प्रिय छात्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में वर्ब चैप्टर को खोला था और वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज मैं उसी चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। विद्यार्थियों में एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ, आप उस वीडियो को देखते नहीं हैं। आप उस वीडियो को सबसे पहले पढ़िए, ध्यान से सुनिए, स्टडी करिए और उसके हिसाब से फिर उसको नोटबुक पर लिखने की कोशिश करिए। लेकिन मेरे संज्ञान में ये आया है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं उस वीडियो को आप अपनी कॉपी में नहीं कर पाते। इसलिए मैंने आज ये डिसीजन लिया है कि मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही, साथ में आपको नोट्स भी दूंगा जिससे कि आप लिख सकें उसको। तो यहाँ वीडियो सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से मैं बनाने जा रहा हूँ। तो प्रिय छात्रों, आज हमारा टॉपिक है वर्ब। डेट 28, सब्जेक्ट इंग्लिश, ग्रामर। टॉपिक है वर्ब। प्रिय बच्चों, आपको पता है कि वर्ब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है और एक ऐसा भाग है वाक्य का या स्पीच का जिसके बिना कोई भी सेंटेंस संभव नहीं होता है। तो वर्ब मीन्स क्रिया। डेफिनेशन ऑफ वर्ब। वर्ब is a very important part of speech. Without verb, no sentence is possible. निश्चित रूप से ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है जो बिना क्रिया के बने। अब अलग अलग तरह के सेंटेंस होते हैं तो उनमें अलग अलग तरह की वर्ब्स आती हैं। जितने टाइप के सेंटेंस होते हैं उतने टाइप के, उस हिसाब से, टाइप के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से, टेंस के हिसाब से अलग अलग क्रियाएं वाक्य में आती हैं। तो वर्ब वो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बिना कोई भी वाक्य संभव नहीं होता है। देखिए, वर्ब इज ए वर्ड that says or tells something about a noun or pronoun। प्रिय बच्चों, आप लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं, इसलिए इस परिभाषा के साथ साथ आपको हिंदी में भी परिभाषा मैं यहाँ बता देता हूँ। बताना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। क्रिया वह पार्ट ऑफ स्पीच है होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ कहता है या बताता है। अलग अलग प्रकार के वाक्यों के साथ
क्रिया अलग अलग रूप में आती है। तो टाइप ऑफ सेंटेंस मैंने बताए थे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैंने बताए थे, और फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस मैंने बताए थे। तो मेरा आशय यही है कि जितने तरह के वाक्य होंगे, जितने प्रकार के वाक्य होंगे, जितने रूप वाक्यों के होंगे, उन सब में क्रिया का अलग अलग रूप आता है। किसी में क्रिया सिंगल वर्ड में आती है, किसी में एक वर्ब फ्रेज के रूप में आती है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। यहाँ मैंने इतने पोर्शन में सिर्फ ये बताया है कि क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है। अब जैसे मान लीजिए ये वाक्य है, राम इज माई फ्रेंड। तो यहाँ इस वाक्य में जो इज है वो वर्ब है। अब ये किस प्रकार का सेंटेंस है ये आप समझ गए होंगे। तो जिस प्रकार का सेंटेंस है उस प्रकार की ये वर्ब होगी। यही मैं आगे बताने जा रहा हूँ, काइंड्स ऑफ वर्ब। अब जैसे एक वाक्य है, शी डज नॉट कुक राइस डेली। तो देखिए यहाँ पे वर्ब यहाँ से यहाँ तक आया है। जैसे राम हेल्प्स मी इन माई वर्क। तो यहाँ पे देखिए वर्ब ये है। जैसे वी शुड नॉट गो देयर नाउ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वर्ब फ्रेज के रूप में आया है। और जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तो यहाँ पे वर्ब इस तरह से आया है। तो हर सेंटेंस में अलग क्रिया का रूप है, अलग तरह की वर्ब है, अलग तरह से प्रयोग की गई है। तो यही सब कुछ हम इस चैप्टर में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ टॉपिक हमारा शुरू होता है काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब। प्रिय बच्चों, क्रियाओं के जो प्रकार होते हैं वो निम्न होते हैं। क्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है लिंकिंग वर्ब। नंबर 2 होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। नंबर होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब, तीसरा। और नंबर 4 होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब। तो मेनली जो क्रियाएं होती हैं वो इतने प्रकार की होती हैं। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि इन क्रियाओं में सब डिवीज़न भी होता है। क्रियाओं के जैसे अब ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ये भी अलग अलग प्रकार की वर्ब्स होती हैं। तो इस चीज़ को मैं आगे बताने जा रहा हूँ।